श्री कृष्ण चरणों में अपने मन को लगाना, ये उलाहना श्याम बहाना है, बहाना है। सब गोपियां आकर के कन्हैया के दर्शन करती हैं और कन्हैया की छवि को देख के कहती, लाला विधाता ने अच्छा किया कि तुम्हें लली नहीं बनाया। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। बहुत सुंदर हो श्याम। कन्हैया से दर्शन करती करती ये गोपी प्रार्थना कर रही है। ध्यान से सुनो, ये गोपी कौन है? ये गोपी कौन है? बोले ये दंडकारण्य के जितने भी ऋषि हैं सब गोपी बन के आए। त्रेता की लीला में दंडकारण्य के ऋषिजन राम जी का दर्शन कर रहे थे और किशोरी जी का दर्शन कर रहे थे। किशोरी जी राम जी के साथ चल रही हैं। समस्त ऋषियों के मन में भाव जगा, ये किशोरी जी कितनी भाग्यवान हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुकोमल अंगों का स्पर्श करती होंगी, इन्हें सेवा का अवसर मिल रहा है। तो कभी कभी इन ऋषि जनों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारा मन करता है कि हम भी आपकी स्त्री बन जाएं, प्रभु हमें बना लो। तो भगवान ने उस मर्यादा की लीला में कहा, देखो भाई ऋषिजन क्षमा करना, ये तो मर्यादा की लीला है। हमको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एक नारी व्रत है हमारा, इस समय तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, द्वापर की लीला करेंगे तब हम तुम सबको बुला लेंगे। आज वही ऋषि जन सब पधारे हैं, गोपी बन करके आए हैं, कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। वेद की ऋचाएं, जो वेद के मंत्र हैं, वो वेद की समस्त ऋचाएं गोपी बन के आई हैं। ये गोपी साधारण नहीं है। गोपी का अर्थ है गो नाम इंद्रिय, पी नाम गोभी, प्रत्येक इंद्रिय ही कृष्ण रस पिबतीत इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती हैं वो गोपी हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। गोपियां स्नान करती हैं तो भगवान के लिए करती हैं, गैया दोहने जा रही हैं तो भगवान के लिए, दूध औटा रही हैं तो भगवान के लिए। क्यों? गैया दोहेंगी, औटाएंगी, ठंडा करेंगी, शीतल करके जामन लगाएंगी और वो कन्हैया के योग्य बन के तैयार हो जाएगा। तो रात भर उसको संजोती, देखती कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। गोपियां घर में भी झाड़ू लगाती हैं तो केवल इस भाव से लगाती हैं कि कन्हैया आएंगे चोरी करने के लिए, मेरे घर भोग लगाएंगे। और कहीं कन्हैया के सुकोमल तलवा में कंकड़ गड़ गया तो बड़ा कष्ट होगा। घर में झाड़ू तक लगाती हैं तो श्याम के लिए लगाती हैं, चूल्हा जलाती हैं तो भगवान के लिए। सारा काम गोपियों का भगवान के लिए है, इसलिए गोपी बड़ी अद्भुत है। ऐसी गोपी सब आई हैं, भगवान के सामने निवेदन करती हैं, स्वामी हे कन्हैया, यदि हम सब की पुकार नहीं सुनोगे तो ये गोकुल की गोपियां सब उजड़ जाएंगी। कन्हैया ने सबकी भावना को देखा और देख करके इशारा किया है, धर्म प्रेमियों, दूसरे दिन गोपियां सब अपने अपने घर की माट मटकी फोड़ करके और दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास आई हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। सभी गोपियों ने आकर के मैया से उलाहना दी, मैया तेरो लाला चबाई है, चोर है, ऊधम मचावे। मैया यशोदा ने कहा कि मेरो लाला कैसो ऊधम मचावे। एक गोपी बोली, मेरे घर में सवेरे सवेरे गया तो जितनी गैया मैया थी
सब गैयन के बछड़न को खोल दियो, और बछड़न को खोलो तो उन्होंने दूध पी लिया। मैया हम बांधते बांधते परेशान। यशोदा मैया ने कही कि ये कोई ऊधम ना है भयो, ये तो घर को काम भयो। भाई गैया दोहने कोई जाता है तो एक बछड़ा पकड़ने वाला छोड़ने वाला जाता है, तो मेरो कन्हैया तुम्हारे घर में काम करता है। गोपियां बोली मैया काम तो तब मानो जाए जब सुबह शाम जावे, दिन के ठीक 12 बजे खोल देवे बछड़ा तो कौन सो काम। 12 बजे दूध पी लिया गैया का। मैया मेरे घर में रोज को नियम बना रखो है। एक गोपी बोली मैया मेरी बात सुनो। हाँ तो सखी तुम सुनाओ। मेरे घर में जावे और छीके पे रखी मटकी रोज उतारे, ग्वालन को खवावे, स्वयं खावे, और जो बच जावे उसको बिखेर देवे। बिखेरा हुआ कौन खावे? बोले वो एक आवाज देता है, आओ त्रेता के बंदरों, तुमने बड़ी सेवा की है त्रेता में हमारी, सो बचो, जो रहे सब बंदरों को खिला देवे। मैया आज मैंने अपने ससुर को बाके नीचे लेटायो। या गोपी को ससुर जाकी उम्र रही 95 वर्ष की, लंबी लंबी भूरी भूरी मूछ और भूरे ही वस्त्र, भूरी दाढ़ी और मोटी लाठी लेके रात में लेट गयो छीके के नीचे। मेरे ससुर ने कही कि भगवान चिंता मत करना, आज कन्हैया आएगा तो मोटी लाठी रखी है, रखवाली करवे के ताई लेटो। और कन्हैया गए अपनी मंडली लेकर के। सो कन्हैया ने कहा भैया आज खाएंगे नहीं, आज तो ये बूढ़े बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे। सो भाई की मोटी लाठी उठाई और नीचे ते मटकी में मारी। सो मटकी फूटी, जितनो भी माल रहो सब बूढ़े बाबा के ऊपर चढ़ गए और चारपाई पर बूढ़ो बाबा सोबे लगो। जहां भैया दधी की मटकी फूटी, अब समझ लो घबरा के करबट इधर उधर बदली। सो पूरो स्नान है गयो, सराबोर है गयो। और सराबोर भयो तो जोर ते चिल्लायो, बहू रानी दौड़ियो, बहू रानी दौड़ियो। एक कन्हैया आ गयो ऊधम मचावे कहता ही, बहू रानी दौड़ियो। सो भैया गोपी दौड़ी दौड़ी आई और बाने देखी कि यहाँ तो कोई ना है, कन्हैया तो भाग गए। अब मेरे ससुर जी हैं, समझ गई ये ससुर मेरो चटोरा है। याने सोची होगी कि चलो रात भर सोएंगे, ऊपर को मुंह करके मटकी में थोड़ो छेद कर देंगे, रात भर बूंद बूंद पिएंगे और सोएंगे। बोलो राधे राधे। और या गोपी ने आके अपने ससुर को डांटो, बाबरे तो को शर्म ना आई, तेरी भूरी दाढ़ी हो गई, भूरी मूछ हो गई और तेरी 95 साल की उम्र है, लेकिन चोरी की आदत बंद नहीं करी। ससुर बार बार कहे बहू रानी मेरी तो सुन ले, लेकिन बहू काहे को सुने। जोर ते बोलवे लगी, ससुर की कछु ना सुने, केवल अपनी कहे। और कहते कहते इतनो हल्लो मचायो, पूरे ब्रज में शोर है गो। या गोपी को ससुर तो बड़ो ही चोर है भैया, पतो है आज रात भर बाने दही पियो, और पियो तो पियो भैया, स्नान भी वाई में कियो। हे भगवान, बूढ़े बाबा को ऐसो कलंक लगो। बेचारो सवेरे निकलो सिर नीचा करके, आज नंद भवन के दरवाजे की चौखट स्पर्श करी और बोले नंद लाला आज दोनों कान पकड़े भैया कन्हैया, मैं आज लेटो सो लेटो, अब जीवन में कबू ना लेटूंगा के नीचे। कन्हैया तो प्रेम ते आओ, चोरी करो। नंद भवन की चौखट को प्रणाम कियो है बाने। आज ये गोपी मैया यशोदा से बोली, मैया देखो मेरे घर में कैसी विडंबना भई। मैया बोली, अच्छो मेरो लाला इतनो काम करे। कन्हैया को देखे बा गोपी को देखे। एक तीसरे नंबर की और कछु बात बोली। तीसरे नंबर की बोली, मैया मेरे घर में तो बड़ो ही ज्यादा काम है गयो। अरे भगवान तेरे घर की क्या बात है? बोले मेरे घर में गयो कन्हैया, चारों तरफ कोना कोना छान दिया तो कहीं कुछ नहीं मिला। तो कमरे में छोरी सो रही थी, तो कन्हैया ने कहा भैया आओ, छोरी मिल गई। तो एक ग्वाल ने कहा भैया छोरी को का अचार डाले। अरे बोले तमाशो बनाएंगे, आ जाओ ना।
ग्वालन को खड़ो कर लियो, चारपाई पे छोरी सो रही है, लंबी लंबी बाकी चोटी है। और कन्हैया ने धीरे धीरे चोटी खोली और चोटी खोल करके खाट की पाटी ते बांधी और बांध के बाकी कानन में कही, अरे छोरी हुआ। अब सो रही थी छोरी, हुआ कही तो घबरा के जगी, और जगी तो चोटी तो पाटी ते बंधी, और जैसे बंधी सो समझी कि हुआ ने मोए खा लियो, पकड़ लियो। अब चिल्लाई, हे माई बप्पा दौरियो, मोए हुआ ने खा लियो, हुआ ने पकड़ लियो। कन्हैया तो पतली गली ते भाग गए। सब घर के लोग इकट्ठे हो गए, छोरी के पास चिल्लाने लगे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? देखो हे माई बप्पा, मुंह को पकड़ रखो, बचा लो, अब तो हुआ खाए बेबारो हैं? लोगन ने देखी भैया चोटी पाटी ते बंधी है, खोली है, स्वस्थ करके बिठायो। और अपनी छोरी से वह गोपी ने कही, घबराइयो नहीं, और कोई हुआ ना है या ब्रज में, वही नंद को लाला सबसे बड़ा हुआ है। अब ही जाती हूँ, यशोदा मैया से शिकायत करती हूँ, मैया आज हम सवेरे सवेरे तुम्हारे घर इसलिए आई हैं, मेरे घर में ऐसो उदम मचायो। हे भैया, इतनी उलायना सुनते सुनते मैया लाला ते कहवे लगी, क्यों रे लाला, ये बात सब साची है का? तो लाला ने गर्दन हिलाई, मैया अब तो ये बात सब, अभी तक तो सब झूठी है, लेकिन साची करना पड़े। क्यों? बोले ये उलायना देने नहीं आई है, ये निमंत्रण देने आई है। लोग कहते हैं कि कन्हैया ने चोरी की। कन्हैया ने चोरी नहीं की, ध्यान देना, कन्हैया से चोरी कराई है। गोपियों ने अपने अपने घर बैठ के गोविंद को बुलाया है, कन्हैया आओ और मेरे घर में माखन की चोरी करो। तो ठाकुर जी सबकी इच्छा पूर्ण करने घर घर गए हैं। आज कन्हैया ने माखन की चोरी प्रारंभ करनी चाहिए, तो उसके पहले एक ब्राह्मण देवता को बुलायो, सुंदर मूर्त दिखवायो। बोले भैया मूर्त देख ले, आज से हम चोरी प्रारंभ करें। तो ब्राह्मण के बेटा ने जल्दी जल्दी पत्रा देखो, उलट पलट के देखो और बोले, कन्हैया आज की जो योगनी है तेरे नाम की बड़ी अच्छी है, आज की चोरी सफल है जाए। अच्छा भैया, कहीं पकड़े गए? बोले पकड़े तो जाओगे, लेकिन कोई दंड नहीं मिलेगा। मूर्त बहुत बढ़िया है आज का। ब्राह्मण ने मूर्त देखो, जल्दी से कन्हैया ने अपनी टीम बनाई, बोलो राधे राधे, जिस टीम का नाम है बाल गोपाल विद्या प्रचार माखन चोर मंडल। ये टीम तैयार भी। यहाँ में बड़े बड़े ग्वाल हैं, कछु 80 साल के हैं, कछु 90 साल के बूढ़े हैं और कछु 16 वर्ष के छोरे हैं, सब प्रकार के हैं। धर्म प्रेमियों, लंबी टीम बना के कन्हैया ने कहा भैया अपने ही घर में चोरी करें, यहाँ सफलता मिल जाए तो सब जगह मिल जाए। मैया यशोदा यमुना जल भरवे गई तो कन्हैया ने घर ते चोरी शुरू करी। माट मटकी उतारी, सबन को खिलायो, बंदरों को खिलाया। कन्हैया ने स्वयं पाया और स्वयं जब पाने लगे, एक दो बार पाया, मटकी में हाथ डाल के, तब तक यशोदा मैया आ गई। बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे, राधे राधे। यशोदा मैया आ गई। मैया ने देखा, देख करके मैया हंसने लगी। हंसती हैं, डांटती हैं, क्यों रे लाला? गर्गाचार्य जी ने ठीक कहा था कि चोरी करेगा, आज वो तेरो काम प्रारंभ भयो है। क्यों रे लाला चोरी क्यों करे? सो कन्हैया दोनों हाथ ऐसे बांध करके बैठ गए। बोले मैया मैं सांची कहूं, मैं चोरी नहीं करूं। अरे लाला बड़ो ईमानदार बने, अभी अभी मैंने देखो ये मटकी में दोनों हाथ घुसेड़े। मैया मटकी में इसलिए हाथ डाले हैं कि कल के दिन तुमने सोने के जो चूड़ा पहनाए थे दोनों हाथों में, वो सोने के चूड़ा से कलाई में जलन हो रही थी। तो मैंने मनसुखा से कही भैया कछु दवाई बता दे। मनसुखा बोलो बड़ी बढ़िया दवाई है भैया, दही की मटकी में हाथ डाल दे सो कलाई ठंडी है जाए। ऐसा पुरानी माताएं कहा करती। आज भी जो घर में दूध दही का काम करती, उनकी जलन ऐसे ही शांत है जाए। तो मैया मैंने अपनी कलाई की जलन शांत करी है। मैया बोली ठीक है लाला, कलाई में जलन हो रही थी
लेकिन तेरे मोड़े में चपो तो भयो है, या में कौन सी जलन हो रही थी? तो कन्हैया बोले मैया बाबू बात को सुन ले। जब दोनों हाथ डाल दिए तो एक मक्खी आई, मक्खी और नाक पर बैठ गई। नाक पर बैठी तो मक्खी को हटाने लगे, इतने में थोड़ा मोहड़े से लग गए। मैया अब सांची बता दे, मैंने काय बात की चोरी करी? आहा। मैया यशोदा निहाल होके बोली लाला सच बता, कौन सी पाठशाला में पढ़ने गए हो जो तेरे बटुआ से मोहड़े से ये टका टका सी बातें आवे? क्यों रे लाला? कन्हैया ने नीचा सिर करके कहा मैया अभी कोई पाठशाला में नहीं गए, अब तो तेरे ही घर में पढ़े हैं। ऐसी सुंदर लीला करी। मैया काम काज में लग गई। कन्हैया ने कहा ब्राह्मण देवता से भैया मुहूर्त गड़बड़ देखो, पहले दिन देखो तो पकड़े गए, अब सच बताओ मुहूर्त में गड़बड़ी क्यों करी? तो ब्राह्मण ने कही कन्हैया सांची बतावे, तैने दक्षिणा में गड़बड़ी करी इसलिए मुहूर्त गड़बड़ हो गया। ब्राह्मण को दक्षिणा खरी खरी देओ तो सही सही मुहूर्त निकले। ब्राह्मण की बुद्धि काम ना करे, दक्षिणा ना दिखाई देवे तो, और खरी दक्षिणा देखे तो ऐसी ज्योतिष काम करे महाराज, बिल्कुल टकासो जवाब लेते जाओ। अब दक्षिणा में कंजूसी तो भैया ज्योतिष में भी कंजूसी है गई है। आज नई नई दक्षिणा जब ब्राह्मण देवता को दई, कन्हैया अब तो रोज ही मंगल मंगल होगा। चित्रा सखी के घर कन्हैया चोरी करवे के ताई गए हैं। बड़ो ही आनंद है भाव के साथ। ये देवी अपने घर में बैठी और प्रार्थना कर रही है, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, ये दर्शन की प्यासी बलिया, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी बलिया, जय हो आज मोरे अंगना आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी बलिया, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, चारे दर्शन की प्यासी गुजरिया, एक कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया, श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया, हे लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया, श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया, श्याम। बोलिए कन्हैया लाल की। गोपी ने प्रतीक्षा करके घर में सुंदर मटकी तैयार की। कन्हैया चित्रा सखी के घर गए हैं, जो चिक्सोली गांव में विराजती है। कन्हैया ने या गोपी के घर चोरी करी। आज इस चोरी में याकूब पति भी साथ में है। ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। आज याकूब पति भी साथ में। कन्हैया ने सबको माखन पवायो और स्वयं भी पायो। जैसे पेट भर कन्हैया ने पा लिया तो गोपी आ गई और चित्रा सखी ने आके कन्हैया की कलाई पकड़ी। लाला कल गए थे मैया के पास तो मैया ने छड़ी दिखा के मुझे डांटा, रोज की रोज आ जाती हो मेरे लाला को चोरी की उलाहना लेके, जाओ मेरो लाला चोरी ना करे। कल मैया ने बड़े जोर से डांटा है, इसलिए आज तो हम पकड़ के ले चलेंगी। सो चित्रा सखी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और घर के बाहर निकली, ले चली पकड़ के। कन्हैया सोचे आज तो पकड़ लिया, छोड़ेगी ना है, अब क्या करे? या को कछु बातें समझावे, कछु विद्या चलावे तो काम चले, नहीं तो आज बात बिगड़ गई। और कन्हैया पीछे पीछे जा रहे हैं, बहुत धीरी गति से, बड़ी धीमे धीमे शब्दों से, मधुर मधुर वाणी से बोले, भाभी भाभी तू बड़ी भोली भाली है। हाँ लाला हम भोले भाले तो है ना, तब तो हमें रोज परेशान करते हो, आज बता रही हूँ कितनी भोली भाली हूँ। भाभी भाभी मेरी बात सुन ले, लाला बता दे।
ये गांव गली में बड़े बड़े ताऊ काका दादा सब चले जा रहे, उनके सामने तूने जरा सी मर्यादा नहीं की, अपनो पूरा स्टेशन खोल के जा रही है, कम से कम शर्म कर ले, एक घूंघट तो कर ले। बड़े बड़े बुजुर्ग सामने हैं, तेरो ही नाम बदनाम होएगो, फलाने घर की बहू है, बड़ी खराब है, किसी की मर्यादा न करे। हाँ लाला कन्हैया, ये तो अच्छी बात कही। इतनी सुनकर के बा गोपी ने घूंघट कियो, और घूंघट है ब्रजमंडल को 3.5 हाथ का नपा तोला घूंघट है। आज दुनिया से घूंघट चला गया, लेकिन ब्रजमंडल में आज भी घूंघट है, ब्रज में घूंघट है। और एक बात बताएं, ये राजस्थान के भक्त बैठे हैं, आज घूंघट राजस्थान में भी है, बोलो राधे राधे। आज भी ब्रज की देवियां जब कन्हैया के दर्शन करने, बिहारी जी दर्शन करने जाती हैं शाम को, या राधा वल्लभ जी जाती हैं, तो घूंघट है, उसके ऊपर एक चद्दर है मोटा मोटा, आज भी डाल के जाती है। ये मर्यादा आज वृंदावन में बिल्कुल सुरक्षित है। और तो दुनिया से घूंघट चला गया, पता ही नहीं लगता कि भैया इनके साथ में इनकी देवी जी जा रही हैं कि बहन जी जा रही हैं। हाँ, कई जगह पूछना पड़ता, भैया ये आपकी बहन जी हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, बहन जी नहीं है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ। अब कम पढ़े लिखे हम जैसे लोग वाइफ सुने तो बाइक बाइक है कि बाइक है, मोटरसाइकिल है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। एक है भारतीय नारी का परिचय सब लोगों ने बिगाड़ दिया, बदल दिया, और देवियों ने भी हद कर डाली है। कहीं पति का परिचय पूछो, जी आपके कौन लगते हैं, आपके साथ में कौन है, तो ये हमारे हस्बैंड हैं, कहती ना, ये कोई परिचय है? हस्बैंड का अर्थ समझ लोगी ना तो कहना बंद कर दोगी। हस्बैंड किसे कहते हैं? जो हंसते हंसते बैंड बजावे, वही हस्बैंड है। अब मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा अर्थ है क्या? हस्बैंड मत कहो, ये वाइफ मत कहो प्यारे। हमारे भारतीय सनातन की जो परंपरा है, इसको जीवन में उतारो। धर्म प्रेमियों, अपने पति का परिचय देते हुए भारतीय नारी कहती, ये हमारे स्वामी हैं, ये मेरे जीवन सार सर्वस्व हैं, ये पति का परिचय है। और धर्म पत्नी को देख के लोग कहते हैं, भाई वाइफ कुछ नहीं कहते, ये मेरी धर्म पत्नी है। ठीक है ना? धर्म पत्नी वो जो धर्म से पतित न होने दे पति को कभी, ऐसी धर्म पत्नी भारत में अभी बहुत विराजमान है।